15 जून को सोमवती अमावस्या भी है और इस दिन जो अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहें वो महीना भी समाप्त हो रहा है। तो इस महीने में जो भी जप तप पूजा पाठ जो भी किया जाता है, दान पुण्य, उसका हमें अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं और हम चाह कर भी कोई भी कार्य इस अधिक मास में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो उसका एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे महीने की इस 33 तार की बातें और वो भी 33 बातियाँ आप कैसे बहुत जल्दी बना सकते हैं और उन 33 तार की 33 बातियों का दीपदान आप कब करें, कैसे करें और दीपक में क्या डालें, इस सब की मैं पूरी विधि आपके साथ इस छोटे से वीडियो में शेयर करूँगी। राधे कृष्णा आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने कलावा यानी कि मौली ली है क्योंकि कल सोमवती अमावस्या भी है और जब हम दीपक जलाते हैं तो होता ये है कि उस दिन तृण और मूल दोनों ही वर्जित होते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम रुई की बाती का उपयोग ना करें। अगर हम दीपदान भी कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि उस दिन हम रुई का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर मैंने कलावा लिया है और जो कलावा लिया है मैंने 8 तार की बाती का लिया है। तो इस तरीके से मुझे 33 तार की 33 बातियाँ बनानी हैं, जिनको जब हम हाथ पे फोल्ड करेंगे ना तो वो बहुत मोटा सा एक गुच्छा बन जाएगा जो उंगलियों से निकलने में परेशानी करेगा। तो इसका एक सरल तरीका है कि आपके घर पे कोई ना कोई गत्ता होगा अवश्य, तो आप इस गत्ते पे इस तरीके से आप कलावे को फोल्ड कर लीजिए। अब बात आती है कि हमें ये कलावा कितनी बार फोल्ड करना है। इस गणित को आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको 33 तार की 33 बातियाँ बनानी है, यानी आप अगर 33 का गुणा 33 से करेंगे तो आता है 1089। और क्योंकि मैंने जो 8 तार का कलावा लिया है और 8 का जब मैं इससे भाग करती हूँ तो हमारे पास आता है 136.1, यानी कि 136.1। तो जब आपने यानी कि मुझे जो कलावा है वो इस गत्ते पे इस तरीके से 136 बार लपेटना है। 136 बार लपेटने के बाद जब आप लपेट लेंगे तो हमारे पास 1088 तार की बाती अपने आप बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको बनाने में मात्र आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्योंकि 33 तार के लिए मुझे 1089 पूरे करने थे। तो इस तरीके से जब मेरे 136 फेरे पूरे हो गए तो मैंने इस गत्ते से इस कलावे को बहुत सावधानी से इस तरीके से आपको निकाल लेना है। और जब आप निकाल लें तो एक तार की कमी को पूरा करने के लिए आप इस कलावे में से एक तार इसी बाती की लंबाई का निकाल लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए। क्योंकि ये बातियाँ जो हैं वो अलग अलग ना फैलें, इसके लिए आप कलावे की सहायता से आप इसको अच्छी तरीके से बांध दीजिए, जिससे कि जब आप दीपदान करें और दीपक प्रज्वलित करें तो ये सारी बातियाँ हमारी अलग अलग नहीं फैलेंगी। क्योंकि अधिक मास जो है वो अब समाप्त है 15 जून के बाद और इसमें तुलसी दान का विशेष महत्व भी माना जाता है। तो आपके पास सूखी तुलसी की जो लकड़ी रखी हुई है इस तरीके से आप बाती के बराबर इसको ले लीजिए। चाहे तो आप इसे बांधने से पहले ही लगा दें और चाहे इस तरीके से आप एक तुलसी की लकड़ी को अवश्य लगा दें। तो इस तरीके से अगर आप प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाए हैं 33 बाती का, तो इस तरीके से पूरे महीने के हिसाब से 33 तार की 33 बातियों की एक बाती आपके पास 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप इसका एक दूसरा तरीका भी है कि इस तरीके से अगर आपको कोई गणित में समस्या है, आप नहीं ध्यान रख पा रहे हैं कि कितने फेरे हो गए, क्या हो गया, तो उसका एक दूसरा तरीका है कि इस तरीके से आप 33 बातियाँ बनाते जाएं। क्योंकि ये कलावा जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने 8 तार का, तो 8 को जब आप उंगली पे लपेटेंगे 8 चौक 32, यानी कि सिर्फ आपको 4 बार लपेटना है और 33 तार के लिए फिर एक तार निकाल के आप इसमें जोड़ दीजिए तो आपकी 33 बाती तार की बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप 33 तार की 33 बातियाँ आप अलग अलग बना लीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ।
जब ये बातियाँ बनके तैयार हो जाएं तो आप इस तरीके से इसमें भी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी बीच में फंसा लीजिए और इसको टाइटली कलावे से बांध दीजिए, क्योंकि इसमें तो बातियाँ भी सारी अलग अलग बनी है। तो जब ये इसको आप प्रज्वलित करें तो सारी बातियाँ अलग अलग होकर ना बिखरें। जब भी आप दीपदान करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको प्लेट पर इस तरीके से स्वास्तिक बना लें और पहले जब भी आप दीपदान कर रहे हैं तो दीपक को उस पर रख के दीपक की भी पूजा कर लीजिए अक्षत से, रोली से। अगर आपके पास फूल हैं तो थोड़े से फूल रख दीजिए और उसके बाद जो बाती आपने बनाकर तैयार की है उस बाती को रख दीजिए। वैसे तो इसमें गाय का शुद्ध देशी घी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो इसमें तिली का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 33 तार की 33 बातियों का जो दीपक है वो हमारा बनके तैयार हो गया। और दूसरी विधि से मैंने आपको बताया ही है कि 33 बातियाँ अलग अलग बना लीजिए, तो उसका भी दीपक इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। इसका एक तीसरा तरीका और है कि अगर आप चाहें तो इस 33 तार की बातियों को आप अलग अलग बनाते जाइए, और जब अलग अलग बना लें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दीपक में दीपदान करना है। आप चाहें तो आटे के, मिट्टी के, किसी के भी 33 दीपक ले सकते हैं और उसमें अलग अलग बातियां रख के इस तरीके से दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो आटे का दीपक शुद्ध माना जाता है और अच्छा माना जाता है, और इसका एक दूसरा लाभ ये भी है कि जब आटे का दीपक जल जाता है तो उसके बाद जलने के बाद आप इसे 33 दीपक हुए या एक दीपक हुआ तो आप इसे गौ माता को खिला सकते हैं, या आप उसे छोटी छोटी गोलियां बनाकर चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका अन्नदान भी हो जाता है और जिस तरीके से आपने किया वो दीपदान भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दीपदान करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ बना कर दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया है और दीपदान मुझे सोमवती अमावस्या को करना है। तो जो दीपदान की किस तरीके से मैंने किया वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। राधे कृष्णा।